अब क्या करना चाहिए? आज रात को ही घड़ा बाहर निकला होगा, लेकिन मैं इसे अकेले कैसे करूं? जमीन के ऊपर खुदाई करना भी संभव नहीं है। अगर सबल के चोट से घड़ा नदी के अंदर समा गया तो फिर वो नदी में बह भी सकता है और साथ ही साथ डूब भी सकता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसका मतलब घड़े तक पहुंचने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करना होगा और फिर बड़ी सावधानी से मिट्टी खोदनी होगी मुझे। लेकिन इसके लिए कम से कम 2 आदमी चाहिए होंगे। एक आदमी सीढ़ी पकड़ने के लिए और घड़े को उतारते समय भी उसकी जरूरत होगी मुझे। हाँ, यही सही होगा। तो फिर मैं अमर को ही साथ ले चलता हूँ। अमर, आज तुम मेरे साथ रात को एक जगह चलोगे। और सुनो, ये बात अपनी माँ को बिल्कुल मत बताना, ठीक है? ठीक है पिताजी। जैसे ही रात हुई, कालीचरण अपने बेटे अमर को लेकर बाहर निकल गया। एक सीढ़ी, एक संबल और एक रस्सी का गुच्छा लेकर अपनी यात्रा शुरू की। लेकिन बीच में अमर की जिज्ञासा बढ़ गई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि पिताजी क्या करना चाह रहे हैं। लगता है कि मछुआरों ने पानी में कहीं बांस के जाल में एक बड़ी मछली फंसा दी है और उसे चुराने के लिए पिताजी मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। लेकिन सीढ़ी का क्या करेंगे? इसके कुछ देर के बाद वो दोनों नदी के किनारे एक सिरास के पेड़ के नीचे आकर रुकते हैं। अमर पेड़ को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, मछुआरे इतनी दूर जाल नहीं फेंकते, ये तो सिरस का मोड़ है। अरे मछुआरे से हमारा क्या लेना देना? अब तुम सीढ़ी को यहाँ ठीक से लगा दो, ठीक है? कालीचरण बड़ी मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़ता है। इधर अमर को बड़ा आश्चर्य होता है। वो देखता रहता है। आखिर क्यों चढ़ रहे हैं पिताजी? वहाँ क्या हो सकता है? कोई बड़ी मछली भी नहीं। तो क्या फिर पिताजी यहाँ पे कोई दवा की जड़ लेने आए हैं या मुठा घास की जड़? अमर बहुत डरा हुआ था। उसके शरीर में डर से